डीपी तब्दील करने की अपील के पस मंजर में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। मैंने अपना डीपी तब्दील किया क्योंकि हमारे लिए हमारा रियासती झंडा हिंदुस्तानी झंडे से नाकाबिल तौर वापसी से जुड़ा हुआ था। आपने हमारा रियासती झंडा लूट लिया। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में अपनी पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन, लीडरान ने किया खिताब। जावेद मुस्तफा मीर ने तारीख के अवराह को पलटने के दौरान तारीखी तकरीर की। कहा 5 अगस्त को जो कुछ हुआ, हम लीडरान ने दोबारा जम्मू कश्मीर के मसले के मामलात के हवाले से आवाम तक पहुंचने का सिलसिला तेज किया। कई बार रायशुमारी जिंदाबाद के नारों से गुमराह किया गया, कई बार पाकिस्तानी नमक और सब्ज रुमाल दिखाकर कौम को धोखे में रखा गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करने की जरूरत क्यों पड़ी? आम आदमी पार्टी की श्रीनगर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर नवाब नासिर मिर्जा ने की तकरीर। कहा जम्मू कश्मीर में 43 लाख की बिरयानी किसने खाई? आज के लिए फौरी तौर पर जांच कमेटी नहीं बल्कि मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर किए जाने चाहिए। कहा 70 बरसों से बदउनवानी रिश्वत सतानी के बाद कमेटियां तश्कील दी गई लेकिन मुल्जिमान फरार हैं। और जम्मू कश्मीर में एनआईए और एसआईए की मुश्तरका छापामारी। मिलिटेंसी फंडिंग के सिलसिले में मारे गए छापेमारी में बारामूला के टैंकपोरा, रफियाबाद, दीवान बाग और कुपवाड़ा के 3 मकामात और जिला पुंछ और राजौरी में भी एनआईए और एसआईए की मुश्तरका कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। और अब नाजरीन मौज़ूआत की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वफाकी वजीर अमित शाह ने 15 अगस्त 2022 से दुनिया भर के, मुल्क भर के और जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील की है जहां पर भी भारतीय शहरी रह रहे हों वहां पर वो 15 अगस्त को अपना डीपी जो है तब्दील करें। इसी बीच में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करते हुए रकम तराज हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा मैंने अपना डीपी तब्दील किया क्योंकि झंडा खुशी और फख्र की बात है। हमारे लिए हमारा रियासती झंडा अव्वल है, हिंदुस्तानी झंडे से नाकाबिल वापसी तौर पर जुड़ा हुआ था, इससे छीन लिया गया जिससे राबता टूट गया। आपने हमारा झंडा लूट लिया, अपने जमीर इज्तिमाई जमीर से थोड़ी लूट ले सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वफाकी वजीर अमित शाह के उस बयान के बाद कि 15 अगस्त को मुल्क के शहरी जहां कहीं भी रह रहे हों मुल्क के तिरंगे के साथ अपनी डीपी को पेश करें। डीपी आपका फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है या इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है। आपका ईमेल आईडी जो है उसमें जो आपका डीपी है उसमें अपील की गई है, हुक्म नहीं है बल्कि अपील की गई है कि मुल्क के साथ रिश्ते को और बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपना ट्वीट और बाकी अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट वगैरह है अपना डीपी चेंज करें। तस्वीर देखिएगा मुफ्ती मोहम्मद सईद और उस वक्त वज़ीर आज़म के साथ जब जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बनी, लेकिन दोनों झंडे जो हैं वो दोनों मेहमानों के सामने मौजूद हैं। मेरे टेलीविजन चैनल्स के स्क्रीन के बाएं तरफ मुल्क का तिरंगा है और मेरे दाएं तरफ टेलीविजन चैनल के इस स्क्रीन के तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की कोहनी के बाजू के बिल्कुल साथ में जो है वो जम्मू कश्मीर का अपना झंडा है जिसमें आपको 3 लाइन्स और आपको हल वाला झंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में इंजमाम के बाद, मुल्क के साथ जुड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को अपना झंडा मिला था। यानी जम्मू कश्मीर को आईनी हैसियत इतनी हासिल थी कि पार्लियामेंट से कोई भी कानून पास हो जाए जम्मू कश्मीर में उसका इतलाक थोड़ी होता था।
या आपके सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आ जाए, उसे जम्मू कश्मीर में बराह रास्त जब तक न यहाँ की असेंबली का कॉन्फ्रेंस उसे हासिल करते, उसे पास करते, तब तक कोई कानून पास नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट और डीपी को तब्दील करने के बाद अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने अपना डीपी तब्दील किया जम्मू कश्मीर के उस तारीखी विरसे के साथ, झंडे के साथ, जो जम्मू कश्मीर की शान, बान, आन और शिनाख्त रही थी। इस झंडे को खत्म कर दिया गया। मैंने अपना डीपी जरूर तब्दील किया क्योंकि झंडा खुशी और फख्र की बात है। हमारे लिए हमारा रियासती झंडा अव्वल है और इसका नाकाबिल वापसी रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ था, इसे छीन लिया गया, जैसे राबता टूट गया। आपने हमारा झंडा लूट लिया और जमीर से, इज्तिमाई जमीर से इसे लूट नहीं पाएंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मरकज ने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन अपना काम मुकम्मल करने के बाद, इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देने के बाद जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर तक जो है वो इलेक्टोरल वार्ड्स जो है तरतीब दिए जाएंगे। उसके बाद चुनावी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना अगला बयान जारी कर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि मिड 90s में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आना उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता था। 6 साल के गुजरने के बाद दोबारा वोटों की काउंटिंग की जाती थी और दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अमूमन सबकत हासिल कर सकती थी। उस वक्त कई तंजीमों जिसमें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर भी है, उन्हें बाद में 87 के इंतखाबात से इंतखाबी अमल से ही मुंह मोड़ दिया। उन्हें कहा कि वोट डाले जाते हैं लेकिन गिनना थोड़ा सा शक आवर साबित होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल तब्दील हुई। 96 में जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाकायदा तौर पर डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर वापसी की। ये बातें इसलिए दोहराना बड़ा लाजमी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमूमन हमने देखा है जिस वक्त भी सियासी इस्तेकाम हो, जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में परेशानियां हो, नई पार्टियां या वो पार्टियां जिनका मरकज के साथ रिश्ता बेहतर होगा, इसलिए अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा ख्याल रखा जाता है। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की हिदायत पर आज सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, जावेद मुस्तफा मीर और मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा मुंतजिर मोहिउद्दीन भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने तकरीर में लीडरान ने कहा, जम्मू कश्मीर में हमने गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखे। हालांकि लीडरान ने कहा कि वो किसी पार्टी का, किसी इनफरादी तौर पर किसी शख्स के बारे में बात नहीं करते हैं। ताहम जावेद मुस्तफा मीर ने और कई लीडरान ने आज तारीखी तकरीर की और तकरीर के दौरान कहा, कभी जम्मू कश्मीर के अवाम को सब्ज रुमाल दिखाकर उनको एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की गई, एक्सप्लॉयट किया गया। जावेद मुस्तफा मीर ने तारीखी अवराक पलटने के बाद कहा, सब्ज रुमाल के बाद पाकिस्तानी नमक दिखाया गया। उसके बाद ये धोखाधड़ी की सियासत मौजूदा वक्त तक जारी रही। उन्होंने कहा कि वो किसी तंजीम का नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा लीडरान आए और धोखाधड़ी की सियासत पर ही उन्होंने काम चलाव सरकार के तौर पर काम किया और मौजूदा वक्त में दावा किया गया कि अपनी पार्टी हकीकत और सच्चाई पर मबनी सियासत जो है वो आम तक पहुंचेगी। इस मौके पर मुंतजिर मोहिउद्दीन ने अपनी तकरीर में कहा, जिला बडगाम को तामीर और तरक्की, सियासी और बाकी एतबारियत से बहुत ज्यादा श्रीनगर के नजदीक होने के बावजूद बहुत ज्यादा पीछे रखा गया। मोहम्मद अशरफ मीर, साबिक फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, मुफ्ती मोहम्मद सईद की कैबिनेट में रहने वाले अशरफ मीर ने कहा कि जिला बडगाम को तामीर और तरक्की के साथ साथ यहाँ के अनगिनत मसाइल को हल करना वक्त की अहम पुकार है। लोगों के पास जा रहे हैं अपना प्रोग्राम लेकर और सबसे बड़ी बात उसमें यह कि हम सच का पैगाम देना चाहते हैं। अगर लोगों को हमारा प्रोग्राम कबूल होगा तो हमें पूरा उम्मीद है कि सच का साथ देंगे और हमें अच्छी खासी तादाद मिलेंगे। अगर लोग फैसला नहीं कर पाएंगे सही तो हम सबको ये भुगतना होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आज की जो मीटिंग थी, ऐसे मीटिंग्स का हम इनेकाद कर रहे हैं और लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सच बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से हम एक जंग लड़ रहे हैं और जो कुछ हमें मिला था वो हम खो चुके हैं। तो हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। यही पैगाम लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी, जिनमें इंजीनियर रशीद भी शामिल है, हम चाहते हैं वो भी बाहर आए, वो अपने लोगों के सामने अपना ख्याल रखें,
जो वो जिनके साथ वो मुतफिक होंगे वो इकट्ठे चल सकते हैं, जिनके साथ नहीं होंगे वो डिफर। नाजरीन, खबरें और भी आ रही है। इसी बीच में बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। श्रीनगर के राजबाग इलाके में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर मारूफ पंडित लीडर संदीप मावा ने तिरंगा लहराया हुआ है। संदीप मावा ने इससे कबल महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह वाक़या फेयरव्यू श्रीनगर में भी तिरंगा लहराया था और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए संदीप मावा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज भी किया था और कई कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया था। तस्वीरें जरा देर बाद। इसी बीच में एक और बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। श्रीनगर में यौम आशुरा के जुलूस पर सरकार की तरफ से मुसलसल पाबंदी के बाद आज मामला हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। मामला सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला लिया कि फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में इस मसले के हवाले से जो यौम आशुरा का जुलूस अमूमन बरामद हुआ करता था, जड़ी बल से लेकर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों से गुजरता हुआ जुलूस निकलता। हाई कोर्ट में इस फैसले के बाद अब तारीखी फैसला आने में वक्त लग सकता है, लेकिन फौरी तौर पर जो जजमेंट आई हुई है, इस मौके पर हाई कोर्ट ने कमिश्नर सेक्रेटरी होम को हिदायत जारी की है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है कि बेशतर अवकात में यौम आशुरा खुसूसन 8 और 10 के मुहर्रम के जुलूसों पर लगी पाबंदी पर होम सेक्रेटरी जो है वो इस पर रिव्यू मीटिंग ले ले और पिटिशनर की जो लगातार जो शिकायत है उनमें 3 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना होगा। लेकिन ऑर्डर कॉपी जो गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के पास पहुंच चुकी है, ऑर्डर कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किन हालात में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, किस तनाजुर में ये पाबंदी यौम आशुरा के जुलूस पर लगी है, इसको मुख्तलिफ डायमेंशन से देखने की जरूरत है। पुलिस एहलकारों की तैनाती भी एक मामला हो सकता है, डिप्लॉयमेंट का, लोगों की बड़ी तादाद में जुलूस बरामद करने का। हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि मजहबी मामला है इसलिए फौरी तौर पर मुत्तलका होम सेक्रेटरी को हिदायत जारी किए कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर अपना जवाब जमा करना होगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आज़ादारों के जुलूस जो बरामद हुआ करते थे उनमें कई एक बार हमने देखा कि 8 और 10 मुहर्रम को ये जुलूस जो है आज़ादारों के बरामद होने पर खुसूसन शहर श्रीनगर में मुतअद्दिद इलाकों में पाबंदी आयद कर दी गई है। अब अंजुमन शरी शियान ने बाज़ाब्ता तौर पर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की क़यादत में बाकायदा तौर पर उन्होंने मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचाया और हाई कोर्ट में कहा गया था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि यौम आशुरा के जुलूस पर जो पाबंदी आयद कर दी गई है, अंजुमन शरी शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी ने बाज़ाब्ता तौर पर उससे वकील के जरिए इस मसले को उठाया। ये जुलूस जो है ये आबी गुजर लाल चौक से निकलकर अली पार्क जड़ी बल में इख्तिताम पजीर हुआ करता था। अब सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले अंजुमन शरी शियान ने सूबाई कमिश्नर पीके पोले से मीटिंग की। पीके पोले साहब ने ऑर्डर आप तक पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर इस वक्त देख रहे हैं। यौम आशुरा से मुतल्लिक हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस ऑर्डर के मतन को मैं अगर पढ़ लूं, उसमें लिखा गया है कमिश्नर सेक्रेटरी होम और बाकी कंपिटेंट अथॉरिटीज जो है, जो मजाज अथॉरिटीज हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर इस एप्लीकेशन को कंसिडर करें और आइंदा 3 दिनों के अंदर अंदर अपना जवाब जमा कर सकते हैं। इस मामले के निस्बत गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब मजहबी आजादी होने के बावजूद आजादारों के इन जुलूसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और वकील जो पेश हुए थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस हाई कोर्ट को अप्रोच करने के बाद अंजुमन शरी शियान की तरफ से सईद आगा मुज्तबा अब्बास 20 जुलाई को यह मामला दर्ज हुआ था कि 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम पे लगे जुलूसों पर पाबंदी आयद क्यों है। आज ये जुलूस इस तरह से ये मसला जो है सुबह 8:30 बजे से हम इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, ये लिस्टेड था और फैसला आया कि होम सेक्रेटरी के साथ साथ कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो इस मामले पर अपना रिपोर्ट पेश करें। और अब मामूल के मौज़ूआत की वापसी करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर नवाब मिर्जा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
खिताब के दौरान डॉक्टर नासिर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर्स की आसामियों को लेकर करप्शन हुआ। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में 43 लाख की बिरयानी फुटबॉल खिलाड़ियों ने नहीं खाई, वो किसने खाई? फोटोस्टेट जो लाखों रुपया में कराए गए, चार्ज बताए गए, हिंदुस्तान नामी फोटोस्टेट दिखाया गया, वो दुकान ही कहीं पर नहीं है। मामला कुछ इस तरह से है। उसके बाद डॉक्टर नवाब को सुनते हैं। साबिक सरकारों में 50 लाख रुपया जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को दिया गया ताकि फुटबॉल की रिहैबिलिटेशन के लिए और फुटबॉल के इवेंट्स को गांव देहात कस्बा जात में शुरू कराने के लिए 50 लाख रुपया की माली मुआवनत जो है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जो कि इलेक्टेड बॉडी है जमीर ठाकुर को दे दी है। उसके बाद यह पैसा खर्च करने के बाद जब पैसे का लेन देन हुआ, मामलात हुए, हिसाबदेही का वक्त आया तो उस वक्त इल्जाम आयद किया गया। यह मामला अभी बाज़ाब्ता तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मुतल्लिक FIR भी दर्ज करी और इल्जाम यह था कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने 43 लाख रुपया का जो फर्जी बिल, फेक बिल जो दिखाया है, मुगल दरबार वाकया लाल चौक श्रीनगर में जो दिखाए 43 लाख रुपया की बिरयानी खर्च की गई है, इस पे पैसा खर्च किया गया जो फर्जी निकला। कई लाख रुपया बताया गया कि फोटोस्टेट के लिए खर्च हुआ है। हालांकि फुटबॉल एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक 5 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए खर्च किया गया, 50 लाख रुपया टोटल दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के कोने कोने और चप्पे चप्पे में फुटबॉल के इवेंट्स का आगाज किया गया। डॉक्टर नवाब नासिर मिर्जा ने जम्मू कश्मीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी रिवायती सियासत से हटकर तामीर और तरक्की की बात करेगी, लेकिन कमेटियां तश्कील देने से मुख्तलिफ स्कीम्स आने के बाद हमारी ये मुतालबात होंगे कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए जिन्होंने देश का पैसा और जम्मू कश्मीर का पैसा लूटा हो। बात करना चाहता हूं यहां पे फुटबॉल स्कैम की। हमारे मोदी जी को वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो हमारे बाजू वाले मुल्क में बिरयानी खाने भी जल्दी जाते हैं। अफसोस ये है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का 43 लाख 6,500 टू बी स्पाइस, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 43 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज इज बीन गिवन बाय द स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ था। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहाँ खाते हैं? बिरयानी तो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बिरयानी तो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो पेपर है ना, ये फोटो स्टेट, हैरान हो जाओगे, हमारे कश्मीर में 1,46,000 रुपीज का सिर्फ फोटो स्टेट होता है फुटबॉल का। 1,46,000 का सिर्फ फोटो स्टेट होता है, और फोटो स्टेट कंपनी का नाम दिया जाता है हिंदुस्तान फोटो स्टेट, जो भी एग्जिस्ट भी नहीं करती है। आज मैं बात करना चाहता हूं यहां पे फुटबॉल स्कैम की। हमारे मोदी जी को वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो हमारे बाजू वाले इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में वाडूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 रोज़ा वर्कशॉप का आज से बाकाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ। इस मौके पर बताया गया कि यह वर्कशॉप 10 दिनों तक जारी रहेगा और किसानों और हॉर्टिकल्चर से जुड़े और जूनियर सीनियर साइंटिस्ट के कम्बिनेशन से जम्मू कश्मीर में वाडूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो नए बीज बोए जाएंगे, जो नई जानकारी दी जा रही है, उसके नताइज अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार के मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर न सिर्फ इनामात इकरामात नवाजे उन तलबा में जिन्होंने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया, बल्कि गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह की बड़ी सख्त ज़रूरत है किसानों में और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ साथ बेदारी मुहिम को आगे इसी तरह से बढ़ाया जाएगा। आम लोगों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर से वाबस्ता अफराद भी इस वर्कशॉप का हिस्सा रहे। स्कॉश कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है, वहाँ पे सर्व स्कीम, उसके तहत में करीब 7 प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में।
और उनमें से 3 प्रोग्राम हम यहाँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में हम कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट भी हो गए। और खास बात उन प्रोग्राम्स की ये है कि उन प्रोग्राम्स में जम्मू कश्मीर में भी लोगों के मिजाज में अचानक से तब्दीली आना कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पेंडेमिक या अवामी सरकार न होने के बाद अब कई इलाकों में जो तारकोल या मैकडम बिछाने का काम शुरू होता है तो फौरी तौर पर मकामी लोग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मुतलका डिप्टी कमिश्नरों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हालांकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर इलाके में मैकडम न डाला जा रहा हो तो बड़ी बात होती है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ने लगातार इस इलाके बम्बई, सोपोर और आसपास के इलाकों के अवामी मुश्किलात और लोगों की जो ग्रीवेंसेस है हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने टेलीविजन चैनल के जरिए गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के जरिए अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया। आज इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का खबर का असर के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद करने पर एलजी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर टीम का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों ने कहा कि मैकडमाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। इन इलाकों में गुज़श्ता से पैवस्ता कई बार उन्होंने अपीलें की, लेकिन उन अपीलों का असर ग्राउंड लेवल पर देखा नहीं गया। तमाम तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि काफ़ी टाइम से इस रोड की हालत जो थी इंतहाई नागुफ्ता बह थी और मकामी लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही थी। आज मैकडमाइजेशन का आगाज होने पर मकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया इंतजामिया का। ये जो आप देखें यहाँ ये मैकडमाइज जो हो रहा है, हम डीजी साहब के पास गए थे। हमारा टॉप मसला यही था कि ये चटकाक रोड जो है जो मतलब से चटकाक तक जाता है, ये 3 डिस्ट्रिक्टों को आपस में मिलाता है। अब हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मैकडमाइज को यहाँ शुरू किया है, अच्छी तरह से ये काम करते हैं। लेकिन एक कमी हमें ये महसूस होती है कि इसके जो किनारे हैं। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदा अशफाक अहमद ने इतला दी है कि आज एक तकरीब के दौरान मरकज़ की स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी दी गई। महकमे तालीम की तरफ से गुलमर्ग क्लब में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में कायम अटल एनवायरनाइजेशन सेंटर के मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मिशन डायरेक्टर चेतन विष्णु मिशन मौजूद थे। इस मौके पर सीओज और डाइट सोपोर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ZDOs और महकमा तालीम के आला अफसरान भी मौजूद थे। का जो प्रोग्राम है ये इस सिलसिले में है कि 2021 में के अंत में ये एक नीति आयोग में एक डिसीजन ये हुआ था कि जम्मू और कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे। और नाज़रीन, महकमा फूड एंड सेफ्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में करीबन तमाम अजला में आज से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी की तरफ से ईट राइट, ईट हेल्दी और बाकी नारों के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और फूड सेफ्टी की तरफ से इस प्रोग्राम के बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद पर अफसरान को मुबारकबादी पेश की। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर मुख्तलिफ मेले स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए थे और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर डिप्टी कमिश्नर ने आज खुद दौरा किया और अवाम को मुबारकबादी पेश की। अवाम से कहा गया कि वो अच्छा खाए, यानी बेहतर खाए और हेल्दी चीज़ों को खाने में पैराग्लाइड का भी इस मौके पर एहतमाम किया गया था। और न सिर्फ तफरी के साथ साथ बल्कि आपके खाने पीने में जो डाइट शीट वगैरह होगी उसको बड़ा अहम है कि आप इसको आजमाएं ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपका कहीं ना कहीं जो समाज में दीगर मामला है उस पर आपका दस्तरस ठीक ठाक रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी किश्तवाड़ हूँ। आपका भोजन है ये जो आज का इवेंट है ये ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड, इसके 2 सेशन हैं। पहला सेशन वकाथॉन जो TRC से स्टार्ट हुआ और कल्मिनेट यहाँ चौगान में हुआ। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर आज NIA और SI की तरफ से मुश्तरका छापामारी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि जब NIA और SI ने मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया हो। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA और कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुश्तरका तौर पर बुध की सुबह यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। जरा ने बताया कि SIA और NIA की एक मुश्तरका टीम
और पुलिस ने सीआरपीएफ एहलकारों की मदद से बुध की सुबह जिला बारामूला के टैंकपोरा, रफियाबाद, दीवान बाग और शुमाली कश्मीर के पहाड़ी जिला कुपवाड़ा में 3 मकामात, जिला पुंछ और राजौरी में 1 मकाम पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस से सिलसिले में मारे गए। ताहम फिलवक्त ये मालूम नहीं हो सका कि छापों के दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या नहीं। बावसूख जराये से मालूम हुआ कि एक दुकानदार जिसने मुबैना तौर पर मिलिटेंटों की मदद की थी, तफ्तीशी एजेंसी उसकी तलाश में है। जराये ने यह भी बताया कि छापामार कार्रवाई के दौरान काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया। स्पेशल रिपोर्ट का यह शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से इस ब्रॉडकास्ट में फिलहाल हमारा और आपका साथ इतना ही। नई दिल्ली चलते हैं कश्मीरी खबरनामा देखने के लिए। आप देखते रहें जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।